हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मिंग में। और मैं फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा कि आप एक नया फार्म कैसे बनाएं। और आप एक नया फार्म बना रहे हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी 3 बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे फार्म की दिशा किस साइड होनी चाहिए, फार्म की छत कैसी होनी चाहिए, फार्म की चौड़ाई कितनी रखनी है, और साथ ही साथ बताऊँगा मुर्गियों का पीने का पानी कहाँ रखना है। और अब मेरा जो फार्म देख रहे हैं, आपने इससे अगली वीडियो में देखा होगा, बहुत से हमारे भाई सवाल कर रहे थे कि इसमें कितना खर्चा आया। तो इसके साथ ही साथ मैं आपको अपने फार्म का आज टोटल खर्चा कितना हुआ वो भी बताऊंगा। तो जाइएगा मत, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। जब हम एक नया फार्म बनाते हैं तो सोचते हैं कि फार्म के अंदर कैसा हो, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप एक नया फार्म बनाना चाहते हैं तो फार्म की जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम की साइड रखें। फार्म की लंबाई हमेशा पूर्व से पश्चिम साइड रखें, और उसकी चौड़ाई जो है वो उत्तर से दक्षिण की साइड रखें। और फार्म की चौड़ाई आप 30 फीट से ज़्यादा रखें। 30 फीट से ज़्यादा जो फार्म की चौड़ाई रखते हैं उस फार्म में अमोनिया बनने के चांस रहते हैं। हवा पास नहीं हो पाती है, तो इस वजह से फार्म के अंदर दिक्कत भी बहुत सारी आती है। तो मेरे हिसाब से आप कम से कम 25 फीट चौड़ाई रखें, फार्म की सबसे अच्छी रहती है। हवा भी आराम से क्रॉस होती रहती है और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती है। लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं, 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट। तो इसके बाद आप फार्म जब भी बनाएं, फार्म की जो छत होती है वो हमेशा सीमेंट वाली सीट डालें। गर्मियों में क्या होता है, बहुत से हमारे किसान भाई लोग डाल देते हैं लोहे वाली। तो लोहे की सीट में क्या होता है, जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा ही परेशानियाँ आती हैं, मोर्टेलिटी भी काफ़ी होती है। सीमेंट वाली जो छत होती है उसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इतना खास ज़्यादा नहीं होता है। तो कोशिश करें आप सीमेंट वाली सीट ही डालें, बल्कि लोहे वाली से सस्ती भी आती है। इसके बाद पीने का जो पानी होता है उसे, टैंक को आपने बहुत से पोल्ट्री फार्मों में देखा होगा कि टैंक हमेशा छत के ऊपर रहता है, खुले में। गर्मियों में धूप पड़ती है तो पानी गर्म इतना हो जाता है कि बर्ड पीते ही नहीं हैं। सर्दियों में इतना ठंडा हो जाता है कि बर्ड बीमार हो जाते हैं। तो फार्म को अंदर ही ऐसी एक व्यवस्था करें कि टंकी को फार्म के अंदर ही रखें। सर्दियों में, गर्मियों में आपको कभी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हमेशा पानी नॉर्मल रहेगा, और जब पानी नॉर्मल रहेगा तो बड़ा आराम से पिएगा। चलो, इसी के साथ साथ मैं, बहुत से भाई लोग पूछ रहे थे कि सर आपका जो फार्म है उसमें कितना कॉस्ट आया, कितना खर्चा आया। तो आज हम फार्म की जो टोटल खर्चे पे बात करेंगे कि हमारे फार्म में टोटल खर्चा कितना आया। तो सबसे पहले आप जो दीवार देख रहे हैं ना ईंट की, मेरे फार्म के अंदर ये जो दीवारें लगी हुई हैं, ये दीवारें पूरे फार्म में 4 इंची की लगी हुई हैं। मैंने अपने फार्म में कहीं भी कोई भी दीवार 9 इंची की नहीं लगाई है, सारी दीवारें 4 इंची की लगाई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आज हम फार्म में टोटल खर्चा कितना आया हमारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईंट की। तो ये जो दीवार देख रहे हैं, इसमें हमने ईंटें जो लगाई हैं वो पीली ईंट लाए थे हम भट्टा से 2000, और 2000 ईंट लाए थे, वो 4000 रुपये की पड़ी थी हमें। 2000 रुपये की 1000 ईंट, तो 4000 रुपये की ईंट हमने पीली लगाई हैं इसमें। और इसके बाद जो लाल ईंट जो लगाई हैं, वो लाल ईंट पे हमने कोई भी खर्चा ना किया है। एक हमारा पुराना मकान था, वो टूटा था, तो उसमें से निकली थी करीब 7500 ईंट, तो वही हमने इसमें यूज की हैं। तो ईंट का पैसा हमने एक भी नहीं लगाया है। और मैं जो खर्चा बता रहा हूँ आप लिखते हैं यहाँ साथ साथ, या फिर मैं अपने वीडियो में भी आपको टोटल खर्चा दिखाऊंगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, हमने इसमें 2000 लगाई पीली ईंट, 7500 ईंट लगाई हैं लाल, तो टोटल ईंटें होती हैं हमारी 9500। 9500 ईंटें लगाई हैं हमने, 9500 ईंटों में अपना फार्म तैयार कर लिया है। इसके बाद बात करते हैं हमारी सीमेंट कितनी लगी फार्म के अंदर। तो सीमेंट पर बात करते हैं, हमने अपने फार्म के अंदर जो सीमेंट लगाई हैं वो 15 बोरी लगाई हैं, और हमें 380 रुपये प्रति बोरी पड़ी थी। और इसका जो टोटल खर्चा होता है वो 5700 होता है।
इसके बाद आता है हमारा बदरपुर, जिसे आप बहुत से लोग भाई हमारे चंबल भी बोलते हैं। तो चंबल पे हमारा जो लगाया है वो 93 फीट लगाया है, और इसमें हमने ये लाल वाला यूज ना किया था, काला वाला जो आता सस्ता वाला वो लगाए थे। वो जब हमें पड़ा था 40 रुपये फीट पड़ा था। तो चंबल का जो हमारा टोटल खर्चा आया था वो 3720 रुपये आया था। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आगे हम बारू एक्चुअली क्या हुआ था, बालू का क्या हुआ था, बालू जो हम लेके आए थे, बालू का पूरा ट्रॉला लेके आए थे। तो और भी थे हमारे साथ वाले, तो हमने सब लोगों ने मिलके एक बालू का ट्रॉला ख़रीद लिया। उसमें से बालू मेरे को ली थी 93 फीट ली थी मैंने, तो वो 70 रुपये फीट के हिसाब से पड़ गई थी। तो इस हिसाब से हमारे बालू जो लगी थी मेरी वो 1581 रुपये की लगी थी। 93 फीट बालू लगी थी, 70 रुपये फीट पड़ी थी। अब इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट लोहे पे। लोहे के जो पाइप लगाए हैं मैंने 2 इंची वाले, वो जब लोहा सस्ता था, मुझे फार्म तो बनाना ही था पर लोहा भी सस्ता था, तो उस पीरियड में मैंने लोहे का पाइप ख़रीद के डाल दिए थे। उस रेट जब मुझे जो रेट मिला था वो 66 रुपये किलो का मिला था। तो मैंने 5 कुंटल लोहा तभी ख़रीद के डाल दिया था। तो मेरा जो जब पाइप का जो पैसा बचा हुआ था वो टोटल मेरा 33,000 रुपये बना था। इसके बाद ये देख रहे हैं आप सामने दरवाज़ा लगा हुआ है। इस दरवाजे के लिए जो मैं 1 इंची का पाइप लाया था उसका ख़र्चा लगा था मेरे को 2000 रुपये। मेरे फार्म के अंदर 3 गेट हैं, एक तो ये है और एक आप लोगों के लिए दिखा दूं मैं, एक गेट वो है उधर, एक बैक साइड में है। तो ये मेरे 3 गेट हैं, और इन तीनों गेटों का पाइप जो लाया था 1 इंची वाला वो मैं 2000 रुपये का लेके आया था। वो भी इसी रेट पर आया था, शायद 68-70 के रेट में आया था। इसके बाद आती है हमारी सीमेंट सीट। सीमेंट सीट ये जो देख रहे हैं मेरी ऊपर, ये सब आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। चलो अंदर से दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखिए, ये मेरे फार्म का अंदर से है। ये जो सीमेंट सीट है ना, ये मेरे इस पर 6-6 फीट के हैं, 6.5 फीट के 2 पीस पड़े हुए हैं। एक ये है और एक ये है, डबल में डलवाया 6.5 फीट के। तो इसका जो खर्चा आया था, इसका जो पीस पड़ा था जब मुझे, ये 360 रुपये पर पीस पड़ा था, और मैंने 115 पीस मंगाए थे। ये 41,400 रुपये में पड़ा था टोटल। अब वो ये जो पड़ा था इतना 360 रुपये पीस कैसे मिला था मुझे, मैंने गूगल पर सर्च किया, 4 मीनार सीमेंट सीट। 4 मीनार की एक सबसे बढ़िया रहती है और मुझे अच्छी भी रेट में भी मिली। तो ये मैंने सीधा कंपनी से डायरेक्ट किया, वहाँ से मुझे डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर मिला, और डिस्ट्रीब्यूटर के नंबर पे मैंने कॉल करके उसे संपर्क किया, उससे रेट करा के बात हो गई। 360 रुपये में डन हुआ था। तो वो हमारे रोड पे दुकान है मेरी, वहीं पे छोड़ के गए और वहीं से हमने उतरवा लिया। तो इसका जो पैसा बना था टोटल 115 पीस का, वो 41,400 बना था। तो इसके बाद 41,400 में सीमेंट सीट खरीद ली। इसके बाद बात कर लेते हैं जाली का। एक्चुअली क्या था, जाली भी जब मुझे जो पड़ी थी, ये देख सकते हैं, जाली दिखाता हूँ आपको। ये जाली लगी हुई है मेरे, आधा इंची वाली है, हैवी क्वालिटी की जाली है, मजबूत। मुर्गा जाली मैं यूज नहीं किया, वो हल्की होती है। तो ये जो जाली पड़ी थी हमें, ये 90 रुपये किलो पड़ी थी, और इसके एक बंडल में 30 केजी वज़न बैठा था। तो 4 बंडल लेके आया था मैं, 120 केजी लेके आया था। ये 90 रुपये किलो पड़ी थी मेरे को, तो 10,800 रुपये की जाली बैठी थी। लेकिन ये 5 फीट हाइट में थी। अब जाली जो थी वो पूरी नहीं लगी थी मेरी, बच गई थी। इसमें से कुछ जाली जो बची थी, वो जाली मैंने यहाँ पार्टीशन में यूज कर ली। ये भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जाली जो बची थी ये मैंने यहाँ पार्टीशन दे दिया है। ये इतनी जाली बची थी मेरी, जो मैंने यहाँ पे पार्टीशन में यूज कर लिया है। तो जाली मेरे को जो पड़ी थी वो 10,800 रुपये की टोटल जाली पड़ी थी। अब इस फार्म को बनवाने में मिस्त्री ने कितना चार्ज किया, मिस्त्री ने इस फार्म को 10 दिन के अंदर बना के रेडी कर दिया था। क्योंकि ऐसा खास कोई दीवार तो है नहीं, देखो
वो एक सामने दीवार है, जाली में से दिखाता हूँ, वो पल्ला की दीवार है मेरी जहाँ टैंक रखा हुआ है। और इसके बाद इसमें बाकी और कोई दीवार है नहीं है, बाकी ये वाली है, ये ज़्यादा ऊंची नहीं है, खास ये 2 खम्भे दे रखे हैं। इसके बाद वो सामने वाली दीवार है, वो भी मैंने 4 इंच ही ली है। वो दीवार जो देख रहे हैं आप सामने वाली, वो 4 इंच की दीवार है, मगर उसमें 9-9 इंच के पाइप पड़े हुए हैं। तो 10 दिन में मिस्त्री ने इस फार्म को रेडी कर दिया था। तो मिस्त्री का जो खर्चा बैठा था वो 6,000 रुपये लेके गया था। लेबर वाला मैंने किसी को रखा नहीं था, लेबर में मैंने खुद ही काम किया था। और मेरे पापा थे, तो मैं और पापा दोनों काम करते थे आराम से। तो इस करके हमने लेबर का पैसा बचा लिया था थोड़ा। और इसके बाद जो ज़रूरी बात है वो वेल्डिंग वाले ने जो खर्चा लिया था, वेल्डिंग वाले को मेरा पूरा ठेका हुआ था। उसमें ये भी था कि वेल्डिंग वाला वेल्डिंग करके स्ट्रक्चर भी बनाएगा टीन का, और चादर भी ऊपर डाल के जाएगा। तो ये देखिए मेरी चादर की फिटमेंस देखिए कितनी अच्छी आई है। ये देखो थोड़ा अंधेरा हो गया है तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो हो रही है, लेकिन ये यहाँ पार्टीशन करने वाला हूँ। तो वेल्डिंग वालों को जो मैंने ठेका दिया था, इसमें 13,500 रुपये में वेल्डिंग वाले के लिए ठेका था। और 13,500 में उसके लिए मतलब टोटल उसी का था। मेरा क्या था, लाइट थी, लाइट मेरी थी। तो लाइट क्या है, यहाँ सामने ये मेरा कुआं है, समर लगी हुई है, यहाँ लाइन आ रही है, तो उसी लाइन पे से मैंने कनेक्शन करवा के वेल्डिंग करा दी। तो लाइट भी फ्री की मिल गई मेरे को। जनरेटर लाता तो डीजल फूकता, फिर जनरेटर वाले को पैसा देना पड़ता, काफ़ी खर्चा होता। तो ना तो मैंने जनरेटर वाले को पैसा दिया और ना ही डीजल फूका। मैंने सीधा आपको लाइन दिखाता हूँ सामने से, देखो लाइन मेरे पास में ही है, ये जा रही है सामने, देख सकते हो आप, ये जा रही है, ये लाइन है। और इसी लाइन से मैंने अपना लाइन डोरी डाल के और कनेक्शन करा दी। अब इसके बाद आपने देखा होगा मेरे फार्म के अंदर देखो ये गाटर लगे हुए हैं। ये गाटर भी मेरे घर के ही थे, गाटर भी घर के थे, ईंट भी घर की थी। तो ईंट और गाटर में मैंने कोई भी खर्चा ना किया है। ये सब मुझे घर के थे, पुराने कबाड़े में पड़े हुए थे, तो मैंने यूज करके इसे फार्म में लगा दिया। आपके पास पड़े हो तो आप भी लगा सकते हो। इसके बाद बात करते हैं जाली की बात हो गई है। देखो जाली भी और काम भी मेरा ऐसा नहीं है हल्का फुल्का। ये देखो जाली की जो फिटिंग है, आज तक आपने शायद ही पहले कहीं देखी होगी, नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं तार से बांध देते हैं। मैंने तार से जाली को नहीं बांधा है, जाली को मैंने 1 इंची पेच से ड्रिल मशीन से फिटिंग किया है। ये देखो, और ये देखो कितनी हैवी लगी है, कितनी भी ताकत लगा ले कोई कुछ नहीं होने वाला है इसका। तार से क्या है, एक तो जाली की फिटिंग नहीं आती है और ना ही खिंचाम आती है। ये देखिए कितनी सीधी जाली लगी हुई है। तो ऐसे करके आप भी एक अच्छा फार्म बना सकते हो। अब मेरे फार्म का जो टोटल खर्चा था, वो टोटल नहीं बताया भी आपको मैंने, टोटल खर्चा बताने वाला हूँ। मेरे फार्म का जो टोटल खर्चा बैठा था, वो बैठा था 1,21,701 रुपये। मैंने 1,21,701 रुपये में अपना फार्म को तैयार कर दिया बना के। ये देखिए मेरा फार्म 25 फीट चौड़ाई और 100 फीट लंबाई। ये देखिए, ये फार्म को बनाने का खर्चा है। बाकी छोटे मोटे 1-2 खर्चे ऐसे वैसे होते हैं, वो तो होते ही रहते हैं। अब आपको कितना बड़ा फार्म बनाना है, कैसा फार्म बनाना है, उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो खर्चा। बाकी मेरे इतना ही खर्चा हुआ था। और इसके अंदर जो मिट्टी पड़ी हुई है, उस मिट्टी पे भी मैंने कोई पैसा खर्चा नहीं किया। मेरा खुद का घर का ट्रैक्टर है, तो मैंने 1 पैसा किसी को नहीं दिया। खाली 5,000 रुपये लेबर को दिए थे भरने। लेबर को क्या, ट्रैक्टर वाले को दिए थे, ट्रैक्टर से भरवाई थी, 5,000 रुपये में भरवाई थी। और 40 ट्रॉली इसमें मट्टी आराम से डलवा दी। तो ऐसे ही जुगाड़ करके आप भी काम कर सकते हो पैसा बचा के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।